दोस्तों, शेफाली जरीवाला, जिसे हम कांटा लगा गर्ल के नाम से भी जानते थे, अब हमारे बीच नहीं रही। तो आखिर शेफाली जरीवाला की डेथ कैसे हुई, आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। इसलिए कमेंट में रेस्ट इन पीस जरूर लिखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को मुंबई में हुआ था और इस समय वो सिर्फ 42 ईयर्स की थी। शेफाली ने अपनी करियर की शुरुआत 2002 में आइकॉनिक म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से की थी। इस एक ही गाने ने शेफाली को घर घर में फेमस कर दिया था। उसके बाद शेफाली ने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भी अपना जलवा दिखाया, जहां पे उनकी पर्सनैलिटी को बहुत से लोगों ने पसंद किया। शेफाली की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए, पहले शादी, फिर तलाक और फिर नए रिश्तों की शुरुआत, लेकिन हर मोड़ पे शेफाली ने हिम्मत से काम लिया। शेफाली ने सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने लोगों के दिलों में भी बहुत खास जगह बनाई है। खबरों के अनुसार शेफाली के डेथ का कारण कार्डियक अरेस्ट है। शेफाली को घर में ही हार्ट अटैक आया और वहीं पे शेफाली की डेथ हो गई। शेफाली की डेथ पर बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स ने दुख का इजहार किया है। वहीं उनका एक्स हस्बैंड, बॉलीवुड स्टार्स और बहुत से टीवी स्टार्स भी शेफाली के घर पहुंचे हैं। उन सबका यही कहना है कि शेफाली एक बहुत अच्छी इंसान थी और उन्होंने बहुत जल्द इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, शेफाली जैसी इंसान और एक्टर्स के लिए कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पीस लिखना मत भूलिएगा। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की डेथ पर शहनाज गिल भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई हैं। शहनाज और शेफाली का बॉन्ड बिग बॉस 13 के सेट पर बना था और सिद्धार्थ के जाने के बाद शहनाज गिल को एक बार फिर से शेफाली की डेथ का सुनकर सदमा लगा है और वो शेफाली के अंतिम संस्कार पर पहुंची हैं। शेफाली जरीवाला ने अपने कैरियर में बहुत सारा काम किया, लेकिन 2 गाने कांटा लगा और कभी यार कभी पार ने शेफाली के करियर में 4 चांद लगा दिए थे। शेफाली का ये भी कहना था कि जब वो मरेंगी तो वो कांटा लगा गर्ल के नाम से फेमस होना चाहती हैं। इस समय शेफाली के घर पे बहुत से टीवी स्टार्स और बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे हैं, जिनमें से एक शहनाज गिल भी हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद बिग बॉस 13 का दूसरा कंटेस्टेंट भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। शहनाज गिल एक बार फिर से शौक में है। इसके अलावा आसिम रियाज और बिग बॉस 13 के दूसरे कंटेस्टेंट भी शेफाली जरीवाला के घर पर पहुंचे हैं। उन सबका यही कहना है कि शेफाली जरीवाला ने बहुत ही कम एज में दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सब उनके लिए बस प्रे करें। शुरुआती रिपोर्ट्स में यही बताया गया है कि शेफाली की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक के फौरन बाद शेफाली के पति पराग त्यागी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने शेफाली को मृत घोषित कर दिया। शेफाली के निधन के बाद शेफाली के घर पर पुलिस पहुंची और साथ ही फोरेंसिक टीम भी पहुंची। मुंबई पुलिस ने शेफाली के पति पराग त्यागी का बयान उनके घर पे ही दर्ज किया। पराग का कहना है कि शेफाली का पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। फिलहाल आगे की जांच अभी चल रही है। शेफाली जरीवाला का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि वो पिछले 5 से 6 साल से जवान दिखने के लिए अपना इलाज करवा रही थी। वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि जो दवाइयाँ शेफाली ले रही थी उसका हार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ स्किन फेयरनेस के लिए ली जाती हैं और उसका असर सिर्फ स्किन पर ही होता है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि शेफाली जरीवाला बहुत ज्यादा फिट थी। उन्होंने कभी किसी भी बीमारी का कोई जिक्र नहीं किया। इसके अलावा शेफाली सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी। शेफाली ने अपने निधन से 3 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस फोटोशूट की फोटोज भी शेयर की थी। शेफाली गुजरात में एक गुजराती परिवार में पैदा हुई और कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही शेफाली जरीवाला के लिए ये एक अनोखा मोड़ था जब शेफाली को अपने कॉलेज के कैंपस में इस वीडियो के लिए चुना गया था। शेफाली ने अपने करियर की शुरुआत 2000 में कांटा लगा सॉन्ग से की थी और शेफाली को कांटा लगा गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद शेफाली ने सलमान खान और अक्षय कुमार की मूवी मुझसे शादी करोगी में बिजली के रूप में एक यादगार भूमिका निभाई थी। इसके अलावा शेफाली नच बली और बिग बॉस 13 का भी हिस्सा बनी थी और शेफाली को बिग बॉस रियलिटी शो से काफी फेम मिला। इसके अलावा शेफाली ने खुद ये बताया था कि जब वो 15 साल की थी तो वो एपिलेप्सिस यानी मिर्गी से पीड़ित थी और इस वजह से उन्हें अक्सर दौरे पड़ते थे, जिसकी वजह से शेफाली के काम करने की क्षमता में काफी फर्क आता था। अब अगर शेफाली की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो शेफाली की जिंदगी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरी थी। पराग त्यागी शेफाली के दूसरे हस्बैंड है। शेफाली ने पहली शादी 2004 में मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह से की थी, लेकिन उसके 5 साल के बाद ही शेफाली ने हरमीत से डिवोर्स ले लिया था। हरमीत से डिवोर्स के बाद शेफाली ने 2015 में पराग त्यागी से शादी की। शेफाली जरीवाला के बिग बॉस के साथी और उनके मुंह बोले भाई हिंदुस्तानी भाव ने शेफाली को याद करते हुए कहा कि कांटा लगा की धुन जब भी बजेगी तो शेफाली जरीवाला का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा याद आएगा। एक ऐसी स्टार जिसने एक पीढ़ी को अपने रीमिक्स गाने पर
नाचने पर मजबूर कर दिया और जिंदगी का रीमिक्स अधूरा छोड़कर चली गई। इसके अलावा शेफाली की पूरी फैमिली भी इस बात से शौक में है कि शेफाली इतनी फिट होने के बावजूद कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई। बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला भी कम एज में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और अब उनके बाद शेफाली जरीवाला भी बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेफाली जैसी इंसान और एक्ट्रेस के लिए कमेंट में रेस्ट इन पीस ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।